सो वेलकम टू कॉमर्स इज प्रतिज्ञा बैच में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या समझा था? कॉल सिनेरियो के बारे में, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं और सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। अब हमें कौन सी बारी अब आ चुकी है, अब हम सारे कंसेप्ट को यूज करके और अपना एग्जाम पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सिंपल सी चीज कि सर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड वो क्वेश्चंस कितना मतलब हम कैसे अप्रोच से ना कम टाइम में सॉल्व करेंगे, हम लोग को ये भी साथ ही साथ देखना है। तो सिंपल सी चीज, अगर आप लोग हर कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल सिनेरियो आपको बताया गया था कि सपोज अगर कोई बंदा, कंपनी ने पहले क्या बोला कि कंपनी दो मेथड यूज कर रही है। कंपनी बोल रही है या तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ भेज दो तो इट विल बी अ लमसम, और कंपनी अगर ऑप्शन दे रही है ड्रॉप लॉट्स का, इट मींस कि सर आप ना एक काम करो, 10 रुपए जो वैल्यू है एक शेयर की वो थोड़ा थोड़ा करके दे दो। आप थोड़ा सा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दे दो, फिर आप अलॉटमेंट के टाइम पे दे दो, और कुछ बचे तो फर्स्ट कॉल पे दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो अगर सपोज करो, क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटीज ये है कि सर शेयर होल्डर को नहीं पता, शेयर होल्डर ने आज अप्लाई तो कर दिया, कोई एक ऐसा शेयर होल्डर हो सकता है बेचारा गरीब, अपन मान लेते हैं। तो सपोज करो कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा मार्केट में जिसने आज अप्लाई तो कर दिया ये सोच करके कि मेरा कहीं से पैसा आएगा तो मैं अलॉटमेंट का पैसा भर दूंगा। बट अगर वो नहीं भर पाया, कंपनी ने जो टाइम दिया था कि हमें अलॉटमेंट का पैसा इस डेट तक आ जाना चाहिए, तो वहां तक अगर नहीं भेजा तो कंपनी उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेगी? कंपनी डिफॉल्टर मान लेगी। फिलहाल कंपनी बोलेगी मुझे लॉस हो चुका है, इट मींस कि आज की तारीख में थोड़ी देर के लिए मैं लॉस बुक कर लूं। और लॉस बुक करेंगे सर किस नाम से? कॉल्स इन अरियर, कि जो पैसा हमने मांगा वो मिलना अभी बाकी। अरियर्स का मतलब जो अभी मिलना बाकी है। सिंपल सी चीज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस? अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? सिंपल सी चीज है, अकाउंट इज शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट। सिंपल, आप आगे जाके समझोगे। जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मैंने आपको बताया, क्या बताया था सर आपने कि अगर कोई एक्सेस मनी रिसीव हो जाती है एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तो वहां पर क्या करती है कंपनी? या तो रिफंड कर देती है, आप लोगों ने समझा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, या तो रिजेक्शन करके या पैसा आपने एक्सेस मनी का रिफंड कर दिया, और या फिर थोड़ा सा कॉल्स इन एडवांस की तरह यूज करके जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट होते हैं। आपको समझाया गया प्रोरेटा अलॉटमेंट क्या होता है। सो जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट होते हैं उस टाइम पर कंपनी क्या करती है? कॉल्स इन एडवांस की तरह वो पैसा ट्रीट कर लेती है कि चलो ठीक है, अलॉटमेंट का जब हम पैसा आपसे मांगेंगे ना तो वहां पर ये पैसा थोड़ा सा कम दे देना, बिकॉज ये तो आपने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया। तो एडवांस के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। अब होता है क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये सर ना इस पे तो इंटरेस्ट वगैरह भी लगता है। तो बिल्कुल, अगर आपने कहीं सुना है ये चीज ना कि कॉल इन अरियर पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। सर अगर किसी बंदे ने मान लो अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा दे देना चाहिए था बट नहीं दिया और 3 महीने बाद वो जमा कर रहा है, तो अगर वो डिफॉल्टर बना तो सर उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो लायबिलिटी डालो। तो आपने बोला हाँ, आप उससे इंटरेस्ट बोलोगे, इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर मिलता तो है, किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा, क्योंकि कंपनी सैक्रिफाइस कर रही है ना कि उसको वो पैसा मिल जाना चाहिए था तो नहीं मिला। सो बट आपके कोर्स में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के बारे में नहीं बताया। इट मींस आपको इसके लिए कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी, आपको इसके लिए कोई भी अकाउंटिंग एंट्री पास ही नहीं करनी। तो हम फालतू हमारे कंसेप्ट को कहीं ना कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमें जितना बोला गया है, यानी कॉल्स इन अरियर को रिकॉर्ड करना, कॉल्स इन एडवांस का यूज करना, तो ये अपन ने समझ लिया, ठीक है। इसको अपन क्वेश्चन में भी समझने वाले हैं। जो आपका एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सर एग्जाम में, अपन ये वाला क्वेश्चन चूज करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये कि प्रोरेटा अलॉटमेंट आपको समझ में आ जाएगा और एक्सेस मनी का सेटलमेंट जो आप ऑलरेडी क्वेश्चन में करके आ चुके हो, यहाँ पे और वो सारे कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन साथ में रीड करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है, या क्या टिपिकल कुछ दिया है क्या एक्स्ट्रा, या फिर हमारे नॉर्मल है। सो कंसेप्चुअली अगर आप लोग क्लियर रहोगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि इसके अंदर है क्या सर, हम कर लेंगे। तो देखते हैं अपन क्या दिया है। सुगंध लिमिटेड इशू 60,000 शेयर्स और ₹10 each, ठीक है। हमारे कंसेप्ट में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए कंपनी ने कितने शेयर इशू किए। तो आपने बोला 60,000 शेयर इशू किए, जिसमें एक शेयर की वैल्यू कितनी है? ₹10, ठीक है। बट देखो आगे कैसे क्या बोल दिया, चेंज किया कंसेप्ट। उन्होंने बोला कि जब इशू किया तो एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रैक भी करते जाते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। 60,000 कंपनी ने इशू किया है, 10 का शेयर कितने में इशू किया है? ₹12 में, यानी कि 10 + 2 में, ठीक है। ₹10 फेस वैल्यू की और ₹2 प्रीमियम की। फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब कैसे कैसे इन लोगों ने मांगा, कंपनी ने बोला ₹3 आपको भेजना पड़ेगा एप्लीकेशन के टाइम पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम और अलॉटमेंट, यानी ₹5 टोटल मांगे अलॉटमेंट में, जिसमें सर प्रीमियम इंक्लूड है। तो अपन इस 5 को क्लासिफाइड कर ले और क्या लिख दें? 3 + 2,
यानी कि जो 5 रुपए अलॉटमेंट का मांगा गया ना वो 3 रुपए उसमें कौन सा वाला है, फेस वैल्यू वाला, एंड 2 रुपीज जो आपके एक्स्ट्रा मांगे गए वो किस लिए, प्रीमियम के, ताकि जब भी आप एंट्री करो तो आपको ये ध्यान रहे कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको एसपीआर दिखाना है। देन आगे क्या बोला गया, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर बैलेंस कितना बचा, 5 + 3 8, यानी कि 4 रुपीज का आपका बैलेंस बचा हुआ। तो 4 रुपीज से फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। ठीक है, इसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं जानी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ तक तो बहुत इजी लग रहा है। अब आपको देखना है क्या बोला गया, एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स। इट मींस कि यहाँ पे आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि बिल्कुल ये वाला कौन सा क्वेश्चन आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन का। सर कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए और कंपनी को रिसीव कितने के लिए हो गए, सर 92,000 शेयर्स के लिए आपको क्या हो गया, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो गया। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आपको एक्सेस मनी कैलकुलेट करना होगा कि फाइनली वो एक्सेस मनी कितना है और उस एक्सेस मनी का एलोकेशन क्या बोला गया। तो एक्सेस मनी हम कैलकुलेट करेंगे, एलोकेशन क्या क्या बोला गया। देखो 40,000 शेयर्स जो स्टार्टिंग में कैटेगरी की भेजी गई थी ना, आपने उनमें से 30,000 अलॉट कर दिए, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोरेटा रिफंड करने के लिए तो नहीं बोला है, नहीं सर, बस 40,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था ना, आपने उनको 30,000 दी। तो ये याद आ रहा होगा सर ने ऐसी कुछ लैंग्वेज यूज की थी कि जब आप शेयर सबको देते हो बट थोड़ा सा कम करके, यानी कि उसने 40,000 के लिए मांगा ना तो आपने उसको 30,000 दिया, आपने मना नहीं किया, आपने कम दे दी। तो आप उनका जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने भेजा होगा आप उनको एडजस्ट कर दोगे, तो इट विल बी ऑफ प्रोरेटा, यानी सेकंड अल्टरनेटिव। फिर आपने बोला एप्लीकेंट ऑफ 50,000 शेयर्स, इनको आपने 30,000 दिया, तो ये भी प्रोरेटा का कांसेप्ट है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले जो पैसे होंगे आपके, ये वाले पैसे आपको क्या करने हैं, आपको एडजस्ट करना है। देन थर्ड कैटेगरी क्या बोली गई कि 2,000 के भी कोई बंदा होगा या कोई एक कैटेगरी बोली गई 2,000 के लिए जो आप लोगों ने अप्लाई किया ना, आपने उनको कुछ नहीं दिया, इनको आपने रिफंड किया। यानी कि अगर आपने इनको कुछ भी अलॉट नहीं किया तो इनका पैसा आप क्या कर रहे होगे, रिफंड कर रहे होगे। ठीक है, सो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग है ना एक कुछ टेबल बनाते हैं, उस टेबल के बेसिस पे निकालते हैं कि इतना पैसा बचा होगा, मतलब अपना टाइम कंज्यूम हम खुद से कर रहे हैं। तो क्यों ना अपन कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि अपने को टेबल की जरूरत ना पड़े और हम लोग टाइम सेव करें, ताकि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही टाइम पे हो जाए, हम आगे भी हमारे एग्जाम में दूसरे क्वेश्चन में सही टाइम पे कर पाए। सो सिंपल सी चीज है सर, कैसे बिना टेबल के भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, आपको बस ध्यान से सुनना है कैसे होगा। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं, सिंपल सी चीज। तो आपने बोला सर टोटल 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ, कितने शेयर के लिए, 92,000 शेयर्स के लिए। तो सबसे पहले इनटू कितने रुपए से, 3 रुपए के हिसाब से, 92,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से आपको रिसीव हो गया, तो कितना रिसीव हो गया होगा सर, सिंपल सी चीज 2,76,000, कितना हो गया होगा, 2,76,000 रुपीज आपका रिसीव हो गया होगा, जब आपको ये पता चला क्या कि 92,000 शेयर्स का हमें पैसा रिसीव हुआ है। सर फाइनली आपने इशू कितना किया था, क्वेश्चन में दिख रहा है कि 60,000 आपने इशू किया था, यानी कि 60,000 के हिसाब से आपको रिसीव कितने होने चाहिए थे, 1,80,000 रुपीज आपको रिसीव होना चाहिए था। इट मींस कितना ज्यादा रिसीव कर लिया आपने, कितना ज्यादा रिसीव कर लिया, तो आपने बोला सर 96,000 रुपीज ज्यादा रिसीव कर लिया है। दिस अमाउंट विल बी योर एक्सेस मनी, क्या ये हमारा एक्सेस मनी है सर, ये आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, इसका आपको एलोकेशन करना है, कुछ आपको रिफंड करना होगा और कुछ पैसों को आपको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, रिफंड के लिए देखते हैं, रिफंड कितने शेयर्स को किया गया, 2,000 शेयर्स को रिफंड किया गया। तो अपन रिफंड के लिए अमाउंट निकाल लेते हैं कि आपको रिफंड कितना करना पड़ेगा। तो आपने बोला 2,000 शेयर का 3 रुपए हम लोग रिफंड कर रहे हैं, इट मींस 6,000 रुपए आप टू बैंक से रिफंड कर दो जब भी हम इसकी एंट्री करेंगे। और सर बाकी कितने शेयर्स के लिए, बाकी आप बोल रहे हो यहाँ पर सिंपल सी चीज सर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर का पैसा जो है वो आप क्या कर रहे हो, एडजस्ट करोगे। सो 30,000 इंटू 3 यानी कि 90,000 रुपीज आप अलॉटमेंट के टाइम पर यूज करोगे, ठीक है ना, यानी इतना पैसा आपने एज एन कॉल इन एडवांस रिसीव कर लिया कि अलॉटमेंट के टाइम पे हम इतना पैसा कम रिसीव करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तक समझने में, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग जाकर के अब क्वेश्चन की एंट्रीज कर सकते हैं, फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो इस क्वेश्चन में, क्या किसी भी तरह की कंफ्यूजन है हमें अभी तक, बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी एंट्रीज की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोग आ जाते हैं हमारी एंट्रीज पे। चलो, सो फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको पता है सर एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हो गई थी, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा दिया 92,000 इंटू 3 रुपीज के साथ से, यानी कि 2,76,000 रुपीज आपको रिसीव हो गई। कोई प्रॉब्लम? नरेशन आपका नहीं लिख रहा हूं, नरेशन आपको यहाँ पर पता चल चुका, बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव, सो आपको लिखनी है। ठीक है, देन अगली एंट्री क्या होगी सर, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करने की। तो आपने एप्लीकेशन के पैसे को उठाया, सबसे पहले कैसे उठाओगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसका सबसे पहले कहा जाता है पैसा टू शेयर कैपिटल में जाएगा सर, ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। देन आपको ये भी पता है सर थोड़ा पैसा आपको रिफंड करना है, तो टू बैंक लिख लो, एंड थोड़ा सा पैसा आपको शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करना है, तो टू शेयर अलॉटमेंट। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। सर अमाउंट 2,76,000 हमारे पास रखा हुआ है। अब इसमें शेयर कैपिटल हम कितना डालेंगे सर, शेयर कैपिटल में ना आप 60,000 शेयर्स का 3 रुपए डाल सकते हो, यानी कि 1,80,000 रुपीज तो आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में। और बैंक में हमने कैलकुलेट किया था, याद करो फटाफट, कितना कैलकुलेट किया था, 2,000 शेयर का 3 रुपए, यानी कि कितना, 6,000 रुपए आपको क्या करना है, रिफंड करना है। तो रिफंड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? देन शेयर अलॉटमेंट, सर कितने पैसे को आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के टाइम पर, आपने बोला 30,000 शेयर्स के लिए 3 रुपए हमें रिसीव हुआ है एक्स्ट्रा, जो एक्सेस मनी हमें अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करना है, बिकॉज इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया था, प्रोरेटर, है ना। तो सिंपल से कितना, 30,000 रुपीज हमारे पास अवेलेबल है अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करने के लिए। तो सर फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है, नरेशन आप लोग को ऑलरेडी क्लियर है। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे हम ड्यू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो आप ड्यू करो फटाफट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और याद आ रहा आपको क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन के अंदर एसपीआर भी था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ड्यू करते टाइम ही हमें एसपीआर की एंट्री करके दिखाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं गई। अमाउंट क्या होगा सर, आपने फाइनली 60,000 शेयर्स को अलॉटमेंट दी है, और 60,000 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता है, 3 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए था अलॉटमेंट के टाइम पर। 3 लाख में से सर आप शेयर कैपिटल में कितना डालने वाले थे, तो आपने बोला 60,000 का 3 रुपए हम लोग डालने वाले थे शेयर कैपिटल में, और 60,000 शेयर्स का 2 रुपए हम लोग डालने वाले थे एसपीआर में। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो शेयर कैपिटल में हम कितना डालेंगे, 1,80,000 रुपीज, और उसके बाद हम लोग एसपीआर में कितना डालेंगे, 1,20,000 रुपीज। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे वापस। सर क्यों आ रहे हैं वापस, बिकॉज क्वेश्चन हमने थोड़ा सा बचा, हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था, हमने रीड नहीं किया था, तो उसको भी रीड कर लेते, कहीं उसका एडजस्टमेंट या इंप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे तो नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं, देखते हैं क्या बोला गया था एंड के अंदर हमें। देखो ये वाला सारा काम तो आपने कर दिया, बट अब क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and someone who was allotted 600 shares in category 2, लिख लो, ये आपकी मिसिंग है कि क्या बोला गया है, मोहन who had applied for 800 shares in category 1 and someone who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay the allotment money, calculate amount received on allotment। अब दोनों के क्या हुए हैं कि सर इन लोगों ने ना पैसा देना मतलब फेल्ड हो गया, नहीं दे पाए पैसा अलॉटमेंट के टाइम पे। कौन कौन नहीं दे पाया सर, 2 बंदों की बात कर रहे हैं, एक बात हो रही है सर मोहन की, और एक किसकी बात हो रही है, सोहन की। सिंपल सी चीज यहाँ पे आपको सो यहाँ तक आप लोगों ने क्या समझा था, सिंपल सी चीज कि सर आपकी जो प्रोडेटा हो रहा है ना, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाले सारे एंट्रीज हमने बहुत अच्छे से कर लिए, हमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप लोग सॉल्यूशन की बोलोगे कि यहाँ पर सर सॉल्व करना है, हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज की कॉल सिनेरियो का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, तो कॉल सिनेरियो के लिए आपको क्या करना है, आपको कॉल सिनेरियो के लिए देखना है कि सर मोहन और सोहन 2 बंदे पैसे नहीं दे पाए, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम क्या है वो आपको अब सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मान लो सपोज प्रोरेटा आपका आया और प्रोरेटा के टाइम पर आपको पता है कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन था, एक्सेस मनी को किस तरह से एडजस्ट किया गया, वो तो प्रोरेटा होता है, वो कंसेप्ट हमें आ गया। अब मैं ना आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो प्रोरेटा लाइट है। क्या है वो? प्रोरेटा लाइट है। हमें इसी का प्रो वर्जन सीखना है। सर फिर से बताओ क्या बोल रहे हो? यानी कि हमने जो भी सीखा ना, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं जाएगी, यहाँ पे ज्यादा टफनेस नहीं आती, यहाँ पे टिपिकल कुछ नहीं आता, बट इसी का प्रो वर्जन। सर प्रो वर्जन क्या होता है वो बताओ जरा, वो फटाफट बताओ आप मुझे। क्यों प्रो वर्जन आपके लिए इंपॉर्टेंट? इसलिए बिकॉज आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि अगर प्रोरेटा नॉर्मली आया बिना किसी अरियर के साथ, बिना किसी अरियर के साथ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तो आपको पता है सर आपका जो एक्सेस मनी है ना, आप उसको एडजस्ट कर दो। जैसा कि अपन एक क्वेश्चन अभी पूरा का पूरा सॉल्व किया था ना अपन एक सॉल्व, जिसमें 5000 शेयर आपने रिजेक्ट किए थे। अपन ने जब अपन ने जो कल वाली वीडियो में देखा होगा कि सर 5000 शेयर आपने क्या किए थे? रिजेक्ट किए थे। 5000 शेयर को आपने अलॉटमेंट दी थी। ये सिंपल सी चीज है। अब होता क्या है? अब होता ये है ना सिंपल सी चीज, प्रोरेटा ना अरियर के साथ नहीं आया। अब सर अरियर क्या होता है? यानी कि कॉल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपको अपने एक्सेस मनी को एडजस्ट करना था अलॉटमेंट में, कुछ पैसा आपका एडवांस में मिल गया था जो आपको एडजस्ट करना था अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में ही कोई बंदा पैसे नहीं दे पाया, यानी कि एडवांसेस एंड अरियर सेम टाइम पे हो गए। बात समझ में आई? फिर से रिपीट करूं कि सर जब हम अलॉटमेंट के लिए आए ना, तो अलॉटमेंट में हमने क्या देखा कि अलॉटमेंट के लिए हमारे पास एडवांसेस थे, कुछ थे ना एडवांसेस? आपने बोला हाँ सर बिल्कुल थे। 32,000 शेयर एक्सेस आई थी, जिसमें 2,000 को तो हमने रिफंड दे दिया, बाकी 30,000 शेयर का पैसा क्या कर रहे थे हम लोग? यूज कर रहे थे। और यूज कहाँ पे करने वाले थे? अलॉटमेंट में करने वाले थे। सिंपल सी चीज। तो सर अगर आप यूज करने वाले थे, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम पर आपके पास कुछ एडवांस थे जो आपको यूटिलाइज करने थे, और अगर अलॉटमेंट के टाइम पर ही अरियर्स हो गए, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर? अगर अलॉटमेंट के टाइम पर ही अरियर्स हो गए, ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में आ गया, तो ये हो गया हमारा प्रोरेटा का प्रो वाला केस। लाइट समझते हो ना? लाइट क्या? जहां पे एडवांसेस और अरियर साथ में ना आए। और प्रोरेटा का प्रो वाला केस कौन सा होगा? जहां पे एडवांसेस और अरियर साथ में आ जाए। सर तो ये जब प्रो वाला कंसेप्ट आ जाएगा, प्रोरेटा का प्रो वाला, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा और करना क्यों पड़ेगा? क्या करना है वो तो सब बताते हैं, सारे टीचर्स बताते हैं। कॉमर्स आपको क्या बताता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, ताकि आपको कंसेप्ट से फैमिलियर हो पाओ, आपको लगे कि हाँ ये मुझे समझ में आ गया है, ये नहीं कि मैं रटवा दूं आपको। तो अब यहाँ पे समझो प्रॉब्लम क्या है। आपसे बोला गया मोहन है, एक बंदा है, और उसने अप्लाइड किए 800 शेयर्स के लिए। कितने अप्लाइड किए थे? 800 शेयर्स के लिए। तो सर क्या ये हमारे लिए इनफ इंफॉर्मेशन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनफ इंफॉर्मेशन कैसे होगी? सपोज करो, क्योंकि अगर ये कैटेगरी 1 का है, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल दिया आपको? कैटेगरी 1 का है। सर हमारे क्वेश्चन में सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी आ गई तो क्या करेंगे? हमें कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ने क्या बोला है कि इन कैटेगरी 1 और इन कैटेगरी 2 है कौन? सोहन। तो सर अगर मोहन कैटेगरी 1 का, इसका मतलब इसको भी जो शेयर अलॉट हुए होंगे वो प्रोरेटा बेसिस पे होंगे। यानी अगर इसने 800 के लिए अप्लाइड किया है तो इसको भी तो कम अलॉट हुआ होगा ना, क्योंकि देखो ओवरऑल कंडीशन क्या है कि 40,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको सिर्फ 30,000 अलॉट हो रहे हैं, और मोहन भी इसी कैटेगरी का है। तो मोहन ने भी जब 800 के लिए अप्लाई किया होगा तो इसको अलॉट कितना हुआ होगा? ये तो क्वेश्चन में सर मिसिंग है। तो बच्चे वो मिसिंग है, वही तो अपन को कैलकुलेट करना है, और इसीलिए तो अपन उसको प्रोरेटा का प्रो केस बोल रहे हैं कि अभी तक आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट यहाँ पे पड़ गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली सर आप चाहते क्या हो। बिल्कुल चाहते हैं जो, वो करके दिखाएंगे। क्या करना है हमें यहाँ पर कि सर जो मोहन का अप्लाइड दिया है इसका अलॉटेड नहीं पता हमें कि इसको फाइनली शेयर अलॉट कितने किए थे कंपनी ने, हम वो फाइंड करेंगे। और इसी तरह सोहन का क्या दिया है? अलॉटेड दिया है। तो सर इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको कि सोहन ने अप्लाइड कितने के लिए किए, और ये वाला बंदा कौन सी कैटेगरी का है? सर ये वाला बंदा ना सेकंड कैटेगरी का है, और सेकंड कैटेगरी क्या बोल रही है आपको? 50,000 और 30,000। ठीक है ना कि 50,000 के जिन्होंने अप्लाई किया उनको अलॉट कितना? 30,000 हुआ। तो फटाफट अपन क्या करते हैं, इसका एक वर्किंग नोट सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना आप अरियर्स नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे सर? अगर आपको यही नहीं पता होगा, सपोज मोहन ने 800 के लिए अप्लाई किया तो उसने ज्यादा पैसा भेजा होगा,
बेसिकली आपको यहाँ पे समझ लो कि आपको इंडिविजुअली क्या निकालना है, आपको इंडिविजुअली एक्सेस मनी फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है आपको, इंडिविजुअली एक्सेस मनी की। मोहन का एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस मनी कितना था, सोहन का एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस मनी कितना था। बिकॉज जब इनसे बोला गया कि आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो हम लोग इसका एक्सेस मनी एडजस्ट भी तो करेंगे ना। सोहन बोलेगा, मोहन बोलेगा, दोनों मिलके बोलेंगे कि भैया हमारे कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे एप्लीकेशन के टाइम पे, तो हमें पूरा का पूरा अलॉटमेंट, मत बोलो कि हमने पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, हमने थोड़ा सा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे दिया था। तो वो थोड़ा सा पैसा कितना था वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, जिससे हम लोग फाइनली मोहन और सोहन का कॉल्सिन एरियर निकाल पाए कि फाइनली इनको कॉल्सिन एरियर हुआ कितने का। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। तो अब अपन आ जाते हैं हमारे कंसेप्ट पे। हमें दो चीज ध्यान रखनी, कैटेगरी 1 में क्या है और कैटेगरी 2 में क्या है, और मोहन के लिए क्या दिया है और सोहन के लिए क्या दिया है। तो फटाफट आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट बना करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट 1 क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट का नाम कैलकुलेशन ऑफ कॉल्सिन एरियर। पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं मोहन के लिए। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोहन का क्या दिया हुआ है, मोहन सर कैटेगरी 1 का है। कैटेगरी 1 की कंडीशन क्या थी, 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया गया था और 30,000 अलॉट हुए थे। ठीक है, तो आपको ये वाला एक कंसेप्ट पहले सीखना पड़ेगा, सर निकालेंगे कैसे। मैं आपको सबसे इजी मेथड बताता हूँ। कुछ फॉर्मूले होते हैं क्वेश्चन में, कुछ बहुत सारी चीजें होती है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। सर आप कुछ इजी वाला बता दो ना, जिससे हमें कभी भी ना अप्लाइड से अलॉटेड निकालने में या अलॉटेड से अप्लाइड निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल अपन तो सबसे इजी वाला पढ़ रहे हैं, हम तो हमेशा अकाउंट्स को इजी करने की कोशिश करते हैं ना। तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे कि अगर आपको अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है या वाइस वर्सा, यानी कि अलॉटेड से अप्लाइड निकालना है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। एक फॉर्मूला क्या बोला हम लोग, तो कंसेप्ट बोल रहे हैं कि सपोज करो कैटेगरी 1 में बोला आपने टोटल अप्लाइड कितना था, तो आपने बोला कैटेगरी 1 के हिसाब से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहन की, और मोहन कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी 1 का। तो सर मोहन कैटेगरी 1 में टोटल अप्लाइड कितना है, सबसे पहले आप ये लिखोगे टोटल अप्लाइड। ये अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसी को अपन सॉल्व कर लेंगे। टोटल अप्लाइड कितना है, फिर आपने बोला सर टोटल अलॉटेड कितना है, फिर मोहन का दिया क्या है, मोहन का क्या दिया है, तो आपने बोला सर मोहन का ना अप्लाइड दिया है, तो आप अप्लाइड के नीचे क्या लिखोगे 800। इसको अपन देखो यहाँ पे सॉल्व भी कर लेते हैं। कैटेगरी 1 में टोटल अप्लाइड कितना दिया है सर, 40,000 दिया। कितना दिया है, 40,000 दिया है ना, 40,000 बिल्कुल सर। और टोटल अलॉटेड कितना दिया है, 30,000 दिया है। अब अपन ने बोला सर मोहन कैटेगरी 1 का था ना, तो मोहन का हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, तो आपको याद आएगा क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मोहन का गिवन है कि मोहन ने 800 शेयर के लिए अप्लाइड किया था। हमें अलॉटेड निकालना है कि कंपनीज को शेयर कितने अलॉट किए। तो क्या कैसे निकालेंगे, टोटल अप्लाइड के नीचे लिख दो 800 और अलॉटेड नहीं पता तो उसके नीचे लिख दो x। क्या लिख दो, x लिख दो। सर इससे हो जाएगा क्या, बिल्कुल। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना बहुत इजी होता है, हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ, आप ध्यान से सॉल्व कर लेना, वर्किंग नोट है, प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो सर x इंटू 40,000 यानी कि 40,000x इक्वल टू 800 इंटू 30,000। कितना, 800 इंटू 30,000। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर अपने को फाइंड करनी है तो सर क्या हो जाएगा, 800 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। हाँ सर ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजी भी बता देते तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना आती है। तो फटाफट कर लो, ये 4 0 से ये 4 0 कट गए, 4 1 जा 4 2 जा, और 200 इंटू 3 इज इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। सर ये निकाल के आप करना क्या चाहते हो। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि सर हाँ अगर आपको ये वाली इक्वेशन बनानी आ गई, यानी अप्लाइड से अलॉटेड निकालने के लिए क्या किया आपने, सर आपने ना 40,000 के नीचे उसका अप्लाइड लिखा और उससे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जो गिवन है वो वैल्यू लिख दो, जो गिवन नहीं है उसके नीचे x लिख दो। क्लियर है। अब अपन इसका एक्सेस मनी निकालते हैं मोहन का। तो मोहन ने सर 800 शेयर के लिए अप्लाइड किया था। कितने के लिए अप्लाइड किया था, मोहन ने अप्लाइड किया था 800 शेयर्स के लिए। तो 800 शेयर के लिए अप्लाई करने के लिए मोहन ने 3 रुपए भेजे होंगे, कंपनी के पास कितना गया होगा, 2400 गया होगा। सर कंपनी ने अलॉट कितने किए मोहन को, सर ये x निकाला ना हमने, x क्या है, ये अलॉटेड। तो 600 शेयर्स के लिए
₹3 कंपनी के पास होने चाहिए थे, यानी मोहन को इतना भेजना चाहिए था, यानी 1800 रुपए। कंपनी के पास मोहन का कितना पैसा जमा था? 600 रुपए सर मोहन का एक्सेस मनी था, जो कि अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट होना था। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा मोहन ने नहीं दिया, तो आपने बोला सर मोहन से ना 600 शेयर्स के लिए, मोहन से 600 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट का 5 रुपए मांगा गया होगा, यानी कितना 3000 रुपए मोहन से मांगा गया होगा। तो सर क्या वो पूरा का पूरा डिफॉल्टर है क्या? नहीं नहीं, पूरा का डिफॉल्टर नहीं। 600 तो कंपनी के पास एडवांस था, तो 3000 में से 600 रुपए आपने एडजस्ट कर दिए, तो फाइनली मोहन का कॉल सिनेरियर कितना आ गया? सर मोहन का कॉल सिनेरियर आ गया 2400 रुपीज। इट मींस क्या बताना चाह रहे हैं सर यहाँ पर आप, कि हमने फाइनली कॉल्सिन एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि मोहन कितना पैसा नहीं दे पाया कंपनी को एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। आपने बोला सर ये 600 रुपए तो पहले से कंपनी के पास जमा थे, जब इसको एडजस्ट किया ना तो मोहन का 2400 रुपए कॉल्सिन एरर आया। हाँ सर, अब हमें समझ में आया, यानी कि 2400 रुपए हमें कॉल्सिन एरर दिखाना है मोहन का। बिल्कुल। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सोहन के लिए, तो अब ये चीज तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या कर रहे हैं हम लोग सर? कॉल्सिन एरियर फाइंड कर रहे हैं, कॉल्सिन एरियर। और किसका कॉल्सिन एरियर? सर इस बार सोहन का, क्योंकि सर सोहन ने भी अलॉटमेंट के टाइम पैसा नहीं दिया है, तो फिर से इसका प्रोरेटा बेसिस पे हमें अप्लाइड से अलॉटेड या अलॉटेड से अप्लाइड निकालना पड़ेगा, बिकॉज ये कौन सा वाला केस आ गया? प्रोरेटा का प्रो वाला केस। बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये, इससे निकल गए तो फोरफेट रेशियो बहुत इजी है, वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बच्चे अगर फंसते हैं ना तो इसमें, और अपन फंस रहे हैं क्या? अपन कहाँ फंस रहे हैं? अपने को तो सब बन रहा है, बिकॉज हमने तो कंसेप्चुअली सारी चीजें कर रहे हैं ना। कोई भी चीज हमें ऐसा नहीं करवाया जा रहा है जब आपको लगे कि यार ये चीज तो हमें पता ही नहीं है, ऐसा कैसे आ गया। तो आपको हर एक चीज अपने हिसाब से क्लियर रखना है, ठीक है। देन सोहन के लिए अब आप फटाफट कर सकते हो। सर सोहन कौन सी कैटेगरी का था? सेकंड कैटेगरी का था। सर सेकंड कैटेगरी में क्या कंडीशन थी? फटाफट टोटल अप्लाइड लिखेंगे, टोटल अप्लाइड और टोटल अलॉटेड भी पता होना चाहिए। तो सर कंपनी का टोटल अप्लाइड कितना दिया हुआ है? कंपनी का टोटल अप्लाइड दिया हुआ है कैटेगरी 2 में। सर कैटेगरी 2 में 50,000, कितना है? 50,000 टोटल अप्लाइड है, और उस कैटेगरी वालों को 30,000 कंपनी ने अलॉट की। तो ठीक है, अपन का सोहन इसी कैटेगरी का है, तो इसी के सॉल्व कर लेते हैं। अब सोहन का निकालते हैं अपन। सोहन का दिया क्या था आपको? सर सोहन का ना 600 रुपए का क्या दिया हुआ था? अलॉटेड। क्या दिया हुआ था? 600 शेयर इसको अलॉट हुए। तो अगर 600 शेयर अलॉट हुए तो इसने अप्लाइड कितने के लिए किया होगा, आपको वो फाइंड करना है। तो सर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सिंपल सी चीज, सर आपने बोला कोई फॉर्मूला, टोटल अप्लाइड कितना है? 50,000, टोटल अलॉटेड कितना है सर? 30,000। अब सोहन का क्या दिया है हमें? सोहन का अलॉटेड दिया, तो अलॉटेड के नीचे लिख दो जा करके कितना? 600 रुपए लिख दिया। और आपको निकालना क्या है? सोहन का अप्लाइड, तो उसके नीचे x लिख दिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सर क्या इक्वेशन बन जाएगी? 30,000x इक्वल टू 50,000 इंटू 600। देन आगे x इज इक्वल टू 50,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 30,000। ठीक है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो गए, 3 1 जा 3 2 जा, तो 5 2 जा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो सर x यहाँ पे क्या था? अप्लाइड। अब इसका कॉल्सिन निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जाएगी क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। सोहन के लिए अपन निकाल रहे हैं, सोहन ने अप्लाइड कितने के लिए किया होगा? सर सोहन ने अप्लाइड किया होगा ये कितने? 1000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया होगा, तो 3 रुपए के हिसाब से इसने कंपनी को भेजे होंगे 3000 रुपीज। बट सर इसको अलॉट कितने हुए? 600 शेयर अलॉट हुए, तो फाइनली इसको भेजना कितना चाहिए था? 24 भेजना चाहिए था। कितना? सॉरी सर कितना देख लेते हैं सर। 6 3 जा 80, कितना होता है? 6 3 जा 80, यानी 1800 भेजने चाहिए थे। कितने ज्यादा भेज दिए? 1200। यानी अगर मैं आपसे पूछूं सोहन का एक्सेस मनी कितना है, तो आपने बोला सर सोहन का एक्सेस मनी ये तो रखा है, कितना? 1200। अब आप बोलो सोहन ने कितना पैसा नहीं दिया था सर अलॉटमेंट में? कॉल्सिन एरियर वापस आ गया अपन इसका कॉल्सिन एरियर फाइंड करने। तो सर कॉल्सिन एरियर कैसे निकलता है? आपने बोला सोहन से अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया था, कितना मांगा गया होगा? सर 600 शेयर्स को अलॉट हुए, तो 600 का 5 रुपए मांगा गया होगा, मतलब 5 6 30, 3000 रुपए मांगे गए होंगे।
तो सर हम क्या बोले 3000 का पूरा डिफॉल्टर? नहीं सर, सोहन के 1200 रुपए कंपनी के पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी रखे हुए थे। इट मींस ये 1200 आप हटाओगे तो सर कितना बचा यहाँ पर 1800। तो फाइनली कॉल सीन एरियर कितना है सर? सोहन का कॉल सीन एरियर है 1800 रुपीस का। आपसे बोला जाए कि मोहन प्लस सोहन दोनों का बता दो कॉल सीन एरियर कितना है, तो क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर कि सर आप यहाँ देख सकते हो कितना था 2400, कितना था हमारे पास सर? मोहन का कॉल सीन एरियर था 2400 एंड सोहन का कॉल सीन एरियर है 1800। सो 2400 प्लस 1800 कितना आ जाएगा आपका टोटल? सिंपल सी चीज, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4200 रुपीस का कॉल सीन एरियर आ जाएगा ओवरऑल। तो अब हाँ सर हम लोग को समझ में आ गया कि जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया होगा ना कंपनी के द्वारा, किसके थ्रू? शेयर होल्डर से, तो वहां पर सभी ने पैसा दे दिया सिर्फ मोहन और सोहन को छोड़ के, और उनका भी कॉल सीन एरियर जब हमने फाइंड किया, बिकॉज एडवांसेस एंड अरियर दोनों साथ में थे, तो हमें प्रॉब्लम गई और हमने क्या किया? प्रॉब्लम इन द सेंस हमने एक अलग से एडजस्टमेंट करा, वर्किंग नोट क्रिएट किया। सो वो वर्किंग नोट के बाद हमें पता चला कि दोनों का कॉल सीन एरियर कितना है 2400 एंड 1800, और जब आपने इसको ऐड किया तो आपने कितना बोला 4200 रुपीस का आपको कॉल सीन एरियर फाइनली हो गया। तो सर अब अपन एंट्री पे वापस आ जाते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखो हमने ड्यू कर लिया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 3 लाख, टू शेयर कैपिटल 1,80,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,20,000 रुपीस। तो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्या करते हैं, इसकी रिसीव वाली एंट्री कर लेते हैं। क्या करते हैं अपन? इसकी रिसीव वाली एंट्री कर लेते हैं। तो सर रिसीव कितना करोगे ये ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको मैंने बताया हुआ था कि कॉल सीन एरियर को कंपनी किस तरह से ट्रीट करती है, कंपनी लॉस की तरह ट्रीट करती है। और लॉस की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ना थोड़ी देर के लिए अपन को क्या बोल रही है कि यार ये पैसा हमें मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, तो फिलहाल हमें थोड़ी देर के लिए लॉस बुक करें, किस नाम से? कॉल सीन एरियर के नाम से। तो आपको पता है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसीलिए कॉल सीन एरियर को भी आप क्या कर रहे हो? डेबिट में लिखोगे, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। सर शेयर अलॉटमेंट से कितना पैसा चाहिए था? आपने बोला शेयर अलॉटमेंट का कितना हमने ड्यू किया था? सर शेयर अलॉटमेंट से हमें कितना चाहिए था? शेयर अलॉटमेंट से आपको चाहिए था कितना? इधर देखेंगे हम लोग बोर्ड पे वापस से कि शेयर अलॉटमेंट से आपको चाहिए था टोटल ओवरऑल 3 लाख रुपीस। टोटल 3 लाख रुपीस आपको चाहिए थे, बट जब हमने रिसीव की एंट्री पास की ना, तो सर रिसीव की एंट्री में हम शेयर अलॉटमेंट का कितना रिसीव करने वाले थे? 2,10,000 रुपए। सर 3 लाख से 2,10,000 कैसे हो गया? सिंपल सी चीज बार बार बोल रहा हूं मैं, क्या कि 90,000 आप देखो जाके एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस रखा था ना एडवांस, जो आपको एडजस्ट करना था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हम लोग एडजस्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 3 लाख में से हमें इस बार रिसीव 2,10,000 ही करना है, बिकॉज 90,000 हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, पहले ही रिसीव कर चुके हैं। तो सर क्या 2,10,000 रुपए पूरे रिसीव हो गए? नहीं सर, कॉल सीन एरियर हुआ है। कितने का कॉल सीन एरियर हुआ है? 4,200 रुपीस का कॉल सीन एरियर आपको हुआ। बात समझ में आ रही है? कितने का हुआ है आपको? 4,200 रुपीस का कॉल सीन एरियर हुआ है। और अगर 4,200 रुपीस का कॉल सीन एरियर हुआ है तो कितना मिल गया होगा? कितना मिल गया होगा? 2,10,000 में से 4,200 आप हटा दो तो आप बोलोगे सर 2,05,800 रुपए आपको रिसीव हो गए होंगे, ठीक है। यहां तक आपने प्रोरेटा एडजस्टमेंट, प्रोरेटा का प्रो की सारी चीजें सॉल्व कर ली। फर्स्ट कॉल में कोई प्रॉब्लम जानी ही नहीं है हमें। कितने का फर्स्ट कॉल था सर? वही हमारे लिए 60,000 शेयर्स के लिए 4 रुपए का फर्स्ट कॉल था। तो क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल। और आपको ये क्वेश्चन में भी करने के लिए बोला भी नहीं, बट मैं आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, चलो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी सर भी भूल जाएंगे तो आप लोग भी इसको अवॉइड कर दोगे, फिर बोलोगे सर आपने बोला था। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है तो हमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं जाने वाली। सर 6 × 4 यानी कि कितना हो जाएगा? 2,40,000 रुपए आपको यहाँ पे चाहिए थे। सर क्या हुआ है इसके आगे? आपको क्वेश्चन में बोला नहीं गया था, बट हम सपोज कर रहे हैं कि इसके आगे सारे पैसे आपको मिल गए होंगे।
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना 2,40,000। ये आपके पूरे ओवर सब्सक्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट केस था। ये ध्यान रखना, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आएगा कि कॉल सिनेरियो सर जो नहीं मिला उसका क्या होगा। तो अभी हम क्वेश्चन का एक्सेप्शन मान के चल रहे हैं, ये वाला अभी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट कॉल के एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज सारे जो अलॉटमेंट के टाइम पे जो भी पैसा था वो आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया, तो फर्स्ट कॉल में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बट क्योंकि कॉल सिनेरियो का अभी यहाँ पे हमें बताया नहीं गया कि आपने उसके शेयर फोरफिट कर, सर शेयर फोरफिट आपके मुंह से निकला, ये क्या होता है? ये तो हमने सुना है सर, बहुत जगह हम लोगों ने सुना है शेयर फोरफिट करना होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। शेयर फोरफिट भी करना भी हम लोग सीखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर फोरफिट, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि सर टिपिकल बिल्कुल भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना वो फोरफिट इशू के साथ है। सो आपको प्रिपेयर होना है फोरफिट के लिए भी। ये ध्यान रहे कि सर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि पहले हमने क्या सीखा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम में इशू करना या पार में इशू करना, हर एक कंसेप्ट आपको साथ में वर्क करना है। एट दी एंड जब आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अपने बोर्ड्स में, तो वहां पे आपको सारे कंसेप्ट यूज करवाएंगे। आपको सीबीएसई बोर्ड क्या करवाता है, आपसे बोलता है कि हम इतने सारे 90 क्वेश्चन दे रहे हैं ना आपको सॉल्व करने के लिए, तो एक काम करेंगे, हम एक ही क्वेश्चन देंगे एग्जाम में 8 मार्क्स का। बट अगर हम 8 मार्क का क्वेश्चन आपको देंगे ना, तो हम सारे कंसेप्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस क्वेश्चन में अप्लाई करें। तो हाँ सर, प्रोरेटा भी आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। फोरफिट भी आएगा, रेशियो भी आएगा, सारी चीजों का मिला करके फुल कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स देके चलेगा। तो अगर हम लोग इस चैप्टर को समझ रहे हैं, तो हमें वो 8 में से ना 7.5 भी नहीं चाहिए, हमें पूरे के पूरे 8 मार्क्स चाहिए। तो हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं शेयर फोरफिट का कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर फोरफिटेड, फिर अपन उसको समझेंगे, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज आगे देखेंगे जाकर के कि क्या होता है। सो सिर्फ मैं आपको फोरफिट वर्ड का मतलब बता देता हूँ, बिकॉज आपने जस्ट अभी ताज़ा समझा है। क्या आपने ताज़ा समझा है? कॉल सिनेरियो के बारे में। तो आपके माइंड में ना क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर अगर किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए तो कंपनी उसका करेगी क्या? ये बताओ। हम भी अगर कभी स्कूल में फीस नहीं भरते तो हमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देते हैं स्कूल वाले, और हर जगह जहाँ डिफॉल्टर, जैसे सर किसी की EMIs नहीं भरना। अब ये ऑप्शन आपको मैं समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। सपोज करो 12th पास हो गए, तो आप लोगों ने घर पे बोला होगा मुझे बुलेट चाहिए, किसी बच्चे ने बोला होगा मुझे ड्यूक चाहिए, और लड़कियां भी बोलेंगी सर एक आध, हमने भी घर पे बोल के रखा है कि हमें भी मेकअप किट चाहिए, तो 1 लाख रुपए वाली, 1 लाख रुपए की। यार 1 लाख की भी मेकअप किट होती है क्या? बिल्कुल, जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं उनमें से उनको कुछ लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ मेरा भी ड्रीम है वो वाली मेकअप किट लेने का। सो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस से हम किसी के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो ये ध्यान रखना, सिंपल सी चीज, जो भी चीज आप खरीदते हो तो आपको मालूम है, जैसे ड्यूक की एग्जांपल लेते हैं। आप ड्यूक के लिए क्या हुआ, 12th पास हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स से, पापा को बोला ड्यूक लेने का वादा किया था, आप दिलवाने चलो। आप लोग शोरूम गए तो शोरूम वाले ने बोला या तो कैश दे करके गाड़ी ले जाओ या फिर EMIs पे ले लो, यानी फाइनेंस करवा लो। तो हाँ सर, ये भी ऑप्शन यहाँ पे मिला था शेयर्स को भी, ठीक है। अब सपोज करो आपने EMI वाला ऑप्शन चूज किया, 6 महीने गाड़ी चलाई अच्छी खासी, 7वें महीने से किस्त देना बंद कर दी, किस्त देने से EMIs देना आपने बंद कर दी। तो कंपनी के पास ऑप्शन क्या है, यानी कि जो बैंक ने आपको लोन दिया, बैंक ने जिसने फाइनेंस किया, उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो गाड़ी 3 ड्यू के बाद वापस ले आती है। आपने अगर ऐसा सुना हो, सर ऐसा होता है क्या? हाँ होता है, जनरली बाइक नहीं खींची जाती बिकॉज सब भर ही देते हैं, बट अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार या 4 व्हीलर या फिर आपके ट्रक वगैरह, ये सारी चीजों पे ये चीज बाउंडेशन होती है, अगर आपने 3 किस्त नहीं भरी ना, तो हमारे पास ये राइट है कि हम वो उठा करके अपने पास रख लेंगे। तो सर ये उठा के रख लेना मतलब आपने डिफॉल्टर बने ना, आपने पेमेंट नहीं किया, जो नॉर्म्स थे वो आपने ब्रेक किए ना, तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास इंसान जिसने आपको वो अथॉरिटी दी है, जिसने फाइनेंस किया है, कि वो वापस छीन सकती है और वो अपने बना सकती है। तो सर अपना शेयर से रिलेट करो, फिर हमें समझ में आएगा। तो शेयर से रिलेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे मार्केट में, सभी शेयर होल्डर ने खुशी खुशी खरीदा, बोला आज एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का जब आप मांगोगे दे देंगे। कंपनी ने बोल के रखा हुआ, ऐसा सपोज करो कि जिसने भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया,
विद एन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हम उनके शेयर को अलॉट कर फोरफिट कर लेंगे। हम उनके शेयर को क्या कर लेंगे? फोरफिट। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप। आपको फोरफिट का सिर्फ इतना सा मतलब सीखना है कि क्या होता है सर, एक वर्ड में बता दो। कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप यानी कि अगर आपने किसी शेयर होल्डर को अपने शेयर अलॉट कर दिए तो आपने अपनी कंपनी का ओनर बनाया, उसको क्या बनाया है? ओनर बनाया। तो सर जब फोरफिट कर लेते हैं तो क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि अगर कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है तो इसका मतलब कंपनी ने उसकी ओनरशिप खत्म कर दी। आज के बाद ये शेयर उसके नहीं रहेंगे, मेरे पास आ जाएंगे, कंपनी के पास। तो सर इसकी भी कुछ अकाउंटिंग होगी क्या? बिल्कुल होगी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से कि सर किस तरह से अकाउंटिंग की जाती है, क्या एंट्रीज पास करनी है और वो एंट्रीज के पीछे लॉजिक क्या है। बट आई होप आप लोग फोर फीचर वर्ड से जो है ना फैमिलियर हो गए होंगे कि सर कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप इट मींस कि अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया ना तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो उसकी ओनरशिप कैंसिल कर दे, तो जितने भी शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे इट मींस कंपनी के पास वो वापस आ जाएंगे। सर एक ना मुझे ना कंफ्यूजन आ रहा, वो बता दो फिर ये वीडियो एंड करना, ठीक है? पूछो। आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर वो शेयर होल्डर ने जो शेयर आपने उससे छीने ना उसके कुछ पैसे तो उसने भरे होंगे। मैं बिल्कुल एग्री हूं आपकी बात से कि हाँ एप्लीकेशन का पैसा तो हमें वो मिल ही गया होगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का भी मिल सकता है अगर फर्स्ट कॉल पे कॉल सिनेरियो हो तो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बट इतना तो सबको पता है कि एप्लीकेशन का पैसा ना तो दिया ही होगा, तभी तो आपने उनको अलॉट किया होगा शेयर, अगर ड्रॉप लॉट्स का ऑप्शन दिया है आपने। तो सर क्या वो पैसा वापस करोगे? एज एन कंपनी आप हमें बता दो कि क्या कंपनी वो पैसा वापस करेगी जो पैसा वो शेयर का ऑलरेडी रिसीव कर लिया कंपनी? तो बड़े से अक्षर में कॉपी में लिख लो नो, कि अगर कंपनी किसी शेयर को फोरफिट करती है ना तो उसका जो भी पैसा उसने रिसीव कर लिया ऑलरेडी वो पैसा कभी भी वो रिफंड नहीं करेगी। तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि हाँ सर कैंसिलेशन ऑफ ओनरशिप होगी ना, फोरफिट होंगे ना शेयर, तो आप किसी भी तरह का अमाउंट जो है ना वो रिफंड नहीं करोगे, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? शेयर फोरफिट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल सी चीज। तो शेयर फोरफिट की किस तरह से अकाउंटिंग एंट्रीज होनी है, किस तरह से अपन उसको शो करते हैं और फोरफिट की भी क्या कंडीशंस हो सकती है, वो सारी ही चीजें हम लोग समझने वाले हैं और अपने कंसेप्ट बिल्ड करने वाले हैं और उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के सिर्फ इतना ही। आपके